सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 में है। इसकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में है। ठीक, और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। सीएजी की नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करता है। ठीक, सीएजी जो है वो भारत सरकार या राज्य सरकार या जिला प्रशासन या स्थानीय जो आपकी नगर पंचायत है या फिर आपकी जिला पंचायत है या ग्राम पंचायत है, उससे संबंधित किसी भी प्रोजेक्ट या कार्य या बजट की वो जांच पड़ताल कर सकती है। सीएजी को इतना पावर दिया गया है। निजी कंपनी की जांच पड़ताल भी सीएजी कर सकती है। ठीक, याद रखिएगा कि सीएजी को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक, यानी एक तरह से महाभियोग लगाकर। ठीक है ना, तो सीएजी अनुच्छेद 148 याद रखिएगा। चलिए, सीएजी को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। रीत वही होगी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीत वही है। सर्वोच्च न्यायालय को के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग लगता है। उसके लिए क्या है कि ना, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तभी आप सीएजी को हटा सकते हैं। ठीक, हमने बताया इसी प्रकार हर राज्य का अपना एक क्या होता है, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, और उसकी नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करेगा। और वो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल उस राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। जैसे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार को विधिक संबंधी जानकारियां या सलाह या मशविरा या उसका पक्ष रखता रहता है, उसी प्रकार महाधिवक्ता भी राज्यों में राज्य सरकार का पक्ष, विधिक सलाहकार होने के नाते रखता रहता है। तो सर वो तो है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे होता रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वही बनेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ये दो पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। और जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है एजीआई, उसके वेतन भत्ते राष्ट्रपति जी ही निर्धारित करते हैं। ठीक, तो ये चीज आप भूलिएगा मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो चाहे महाधिवक्ता के बारे में हो और चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको महान्यायवादी भी कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सीएजी की। तो सीएजी इसकी नियुक्ति 148 में है, राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक, ये तो आप जानते हैं। और सीएजी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्थानीय प्रशासन हो, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, उनका भी ऑडिट कर सकता है, उनके बजट की ऑडिट कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निजी कंपनियों के बजट की भी ऑडिट ये कर सकता है सीएजी। और सीएजी अपनी रिपोर्ट सदन में रखता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों जगह रख सकता है। जैसा कि ना वो प्रश्न हो, जैसा कि मुद्दा या प्रस्ताव उठाया गया उनके सामने, तो सीएजी अपनी रिपोर्ट या तो लोकसभा में रखेगा या राज्यसभा में रखेगा। अच्छा, एक चीज और, सीएजी सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी संस्था है, यह सिर्फ सलाह देगी कि आपने यहाँ गड़बड़ी की है, यहाँ आपने अच्छा काम किया है। एक्शन लेना सरकार का काम है, एक्शन लिया जाना चाहिए, ये बात बोलना विपक्ष का काम है। राज्य सरकार भी ऑडिट कर सकता है। राज्य सरकार के समस्त प्रोजेक्ट्स या योजनाएं या परियोजनाएं, किसी भी बजट का वो ऑडिट कर सकता है सीएजी। और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार की जो विधानमंडल है यानी जो विधानसभा है, वहां पर वो अपने ऑडिट को रख सकता है कि यहाँ पर ये बात अच्छा हुआ है और यहाँ पर ये बजट में हेराफेरी या गड़बड़ी हुई है, पैसे खर्चा कर दिया। लेकिन इनका काम, सीएजी का काम सिर्फ और सिर्फ सलाह देना है। ठीक, एक्शन लेने वाली जिम्मेदारी राज्य सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक, ये में याद रखिएगा सीएजी। चलिए, सीएजी या तो 65 वर्षों तक या 6 वर्षों तक ही अपने पोस्ट पर बना रह सकता है। ठीक,
यानी जब भी उसकी नियुक्ति होगी सीएजी की, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यही है सीएजी, इसकी नियुक्ति जब भी होगी 6 वर्षों तक रहेगा या 65 वर्षों तक, जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। 65 साल तक भी। सीएजी लोक लेखा समिति का आंख और कान होता है। सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का आंख और कान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आईएएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को संबोधित करते हुए प्रस्तुत करता है। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को संबोधित करते हुए प्रस्तुत करता है। सीएजी राज्य स्तर पर अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को संबोधित करते हुए प्रस्तुत करता है। सीएजी राज्य स्तर पर अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को संबोधित करते हुए प्रस्तुत करता है। संबोधित करते हुए प्रस्तुत करता है। आमतौर पर विधानसभाओं में वह अपनी रिपोर्ट रखता है। आमतौर पर विधानसभाओं में वह मीन्स सीएजी अपनी रिपोर्ट रखता है। करते हुए तो प्रस्तुत करता है। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के निर्देशानुसार ही रखता है। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के निर्देशानुसार ही सदन में रखता है। ही सदन में रखता है। फुल स्टॉप। इसी प्रकार सीएजी अपनी रिपोर्ट इसी प्रकार सीएजी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के निर्देशानुसार विधानसभा में रखता है। राज्यपाल के निर्देशानुसार विधानसभा में रखता है। सीएजी जब अपनी रिपोर्ट लोकसभा में रखती है, सीएजी जब अपनी रिपोर्ट लोकसभा में रखती है तो लोक लेखा समिति उसके रिपोर्ट्स की जांच करती है। सीएजी जब अपनी रिपोर्ट लोकसभा में रखती है तो लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति उसके रिपोर्ट्स की जांच करती है और अंततः अपना निष्कर्ष निकालकर संसद को बताती है। समिति उसकी रिपोर्ट की जांच। सीएजी आमतौर पर लोक वित्त सीएजी आमतौर पर लोक वित्त की जांच करती है। लोक वित्त की जांच करती है। वित्तीय लोक वित्त की जांच करती है। वित्त फाइनेंस, द पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त की जांच करती है। इसके अंतर्गत